गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं इंग्लिश क्लास हमारा क्लास बनेगा रिक्वेस्ट का क्लास। स्टूडेंट रिक्वेस्ट किए सर हु और हुम क्या होता है ये जरा समझा दीजिए। सेंटेंस में कहाँ पे हु यूज करते हैं और कहाँ पे हुम यूज करते हैं। हम हु के जगह में हुम यूज कर दे रहे हैं और हुम के जगह में हु यूज कर दे रहे हैं और कभी कभी ये सही हो भी जा रहा है, लेकिन ये मालूम नहीं होता एग्जैक्टली चीज क्या है। तो आज जो रिक्वेस्ट आ जाए ये क्लास शुरू करने के पहले हम समझ लेंगे जो रिक्वेस्ट है ये चीज एग्जैक्टली क्या है। हु और हुम और इंग्लिश लैंग्वेज में रिलेटिव प्रोनाउन बोला जाता है और हु को बोला जाता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन और हुम को बोला जाता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो पता चल रहा है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, माना हु काम करेगा सब्जेक्ट के लिए, हुम काम करेगा ऑब्जेक्ट के लिए। तो सब्जेक्ट क्या है, जो काम को करेगा या जिसके बारे में बोला जाएगा, और हुम क्या है, ऑब्जेक्ट है जो काम को रिसीव करेगा। तो पहले हम क्लासीफाई कर देते हैं और जो मैं हर बात बोलता हूँ जो भी पढ़ा जाएगा उसको हमको घर पर पढ़ना है। अगर हम 1 घंटा क्लास को 4-5 घंटा बनाएंगे तो जो भी पढ़े होंगे ये टॉपिक क्या होगा, फायदामंद होगा और एग्जाम में यही हमको मदद करेगा। तो लिख लीजिए हुम वर्सेस हुम। पूरा इजी है, ये प्रूफ भी करेंगे और हर वक्त प्रूफ किया जाता है भी है। हाँ, सिर्फ हमको पढ़ना होता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउन हु और हुम है, और भी बहुत सारा है। हु है, हुम है, हुईच है, दैट है, WHO से हुस है, इवन बॉट भी है। लेकिन हम फोकस कहाँ पे करेंगे, हु और हुम को। दूसरे भी जाएंगे लेकिन पहले इसको फोकस करेंगे। हाँ, तो हु क्या बोला हमें, डेफिनेटली हु और हुम को बोलेंगे हम रिलेटिव प्रोनाउन। और भी बहुत सारे रिलेटिव प्रोनाउन है लेकिन आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। वर्ब के भी क्लास चल रहा था, कंटिन्यू नहीं हो पाया क्योंकि एग्जाम चल रहा है। एग्जाम के डिमांड के हिसाब से करेंगे नहीं तो प्रॉब्लम होगा। हाँ, रिलेटिव प्रोनाउन। और हु को क्या बोलेंगे, हु हो गया हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन। हाँ, सब्जेक्टिव प्रोनाउन माने क्या है, जो सब्जेक्ट के बारे में बोलेगा। प्रोनाउन माने क्या है, हाँ, जब हम नाउन को बार बार नहीं बोलेंगे बट नाउन के लिए जो एक वर्ड यूज करेंगे उसको बोलेंगे प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन एक ही है ना, हाँ एक है लेकिन नाम अलग है। जैसे मुझे दीपक था बोलते, गुड्डू भी बोलते हैं, तो एक है कि नहीं। तो इस तरह का हम चीज है लेकिन अलग नहीं है, नाम अलग है। काम एक है कि नहीं, काम भी एक ही होगा। हाँ, तो रिलेटिव प्रोनाउन हो गया हमारा हु सब्जेक्टिव प्रोनाउन और हुम हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अलग नहीं है, बिल्कुल काम अलग नहीं, नाम अलग है, मैं बोल रहा हूं। बिल्कुल। तो यहाँ पे नो डाउट प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे, नाउन का और एक नाम के बारे में बात करेंगे। माने नाउन के लिए जो ज्यादा, नाउन ज्यादा यूज नहीं करेंगे, नाउन के लिए और एक प्रोनाउन यूज किया जाता है। जैसे प्रकाश प्रकाश प्रकाश, कान्हा कान्हा कान्हा, तो हम क्या ही यूज करेंगे, प्रकाश के लिए ही यूज करेंगे। आर्यन के लिए आर्यन 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 नहीं बोल के ही यूज करेंगे। कहाँ पे हिम भी हो सकता है, तो ये ही और हिम में डिफरेंस जानना है तो जाके क्या होगा, हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ये क्लियर, रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बोलेंगे। हु हो गया हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ओके, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ओके। तो हुम क्या क्या है, हु क्या क्या है। नो डाउट सब्जेक्ट के बारे में बोला है तो प्रोनाउन कुछ लिख देते हैं, कौन कौन आ सकता है। हाँ, अच्छा ठीक है। हाँ बिल्कुल, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। अच्छा, यहाँ पे प्रोनाउन लिखा है ना, रिलेटिव प्रोनाउन बहुत सारा है ना इसलिए ऐसा लगा दी। सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन सी है, हाँ एक कैटेगरी है इसलिए ऐसे नहीं लगा, इतना ही है। बिल्कुल पूछना है क्योंकि क्या लिखा गया है, क्यों लिखा गया, ये फोकस के ऊपर डिपेंड है ना। तो मालूम होगा ना इतना फोकस किया जा रहा है, मालूम होता है कि स्टूडेंट इतना सब ध्यान दे रहे हैं। हाँ हाँ, ग्रुप में भी बोलते हैं, पेज में भी बोलते हैं, कम्युनिटी में भी बोलते हैं, हाँ पेजेस में भी बोलते हैं। एनीवे, तो हम डिवाइड करेंगे हु कौन कौन है और हुम कौन कौन है ना। उसके बाद जाके यूज हो जाएंगे। पहले से बोल रहा हूं, जिसके बारे में बोला जाएगा जो काम करेगा वही सब्जेक्ट है। तो हु कौन कौन आ जाएगा, हु में आ जाएंगे, एक बॉक्स बना देते हैं, नहीं आई हो गया, उई हो गया, ध्यान देना। हाँ, यू हो गया, यहाँ पे यू का बहुत सारा क्वेश्चन उठता है। हाँ, आई होगा, उई हो गया, यू उई हो गया, हाँ ही सी इट दे, नहीं। तो ये सब का काम जब आएगा हम हु लगाएंगे नो डाउट। हाँ, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेशंस बनाना है। और ये जो हुम क्या आएगा, वो आई की जगह में मी हो जाएगा, नहीं कि माय होगा। माय क्या है, एडजेक्टिव है। माइंड क्या है, प्रोनाउन है। तो ये आई और मी एक है क्या, नहीं, ये ऑब्जेक्ट है, माने रिसीव करेगा, ये काम करेगा। हाँ, ये क्या बताएगा, ये हुम को बताएगा, ये तो बताना है। हाँ,
तो ऐसे लिख देने से तो नहीं होगा ना, लेकिन ऐसे काम आएगा, रास्ता तो जानना पड़ेगा। वी क्या हो जाएगा, ओस होगा, क्या आवार होगा, बिल्कुल यू योर होगा। तो ये कैसे जानेंगे, यू यहाँ भी है, यहाँ भी यू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना है। हाँ, ही होगा इन, जानते हैं लेकिन समझ ना आ रहा है, एग्जाम में तो प्रॉब्लम वही कर देता है। सी हो जाएगा हार, ईट ईट्स होगा या ईट होगा, दे हो जाएगा देन। हाँ, दे आर टीचर होगा, ये सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ये ध्यान देना है किसके बारे में बात किया जा रहा है। हाँ, तो दे आर से कि दे आर, ये भी जानना है। हाँ, तो ये आई कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्यों होगा, कभी भी नहीं होगा। मी सब्जेक्ट हो सकता है क्या, कभी भी नहीं। तो ये चीज निकालना है, अगर ये है तो हुम और ये है तो हु, ये इतना। लेकिन ये जानने से क्या काफी है क्या, हम यानी कि आगे चल जाएंगे हु या होगा या यू होगा हुम, जान नहीं पाएंगे, लेकिन ये हेल्प करेगा, ये सब हेल्प करेगा। लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हमको जरा समझना भी पड़ेगा सेंटेंस क्या बता रहा है, माने ये भी क्लियर, क्लियरिटी ये तो है ना, तो सब्जेक्ट क्या बता रहा है, ऑब्जेक्ट क्या बता रहा है, ये निकालना है। ठीक है, लिख लिए ये। बाकी जो भी प्रोनाउन है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत सारा रिक्वेस्ट यहाँ से आ रहा था, और एरर भी यहाँ आता है, दैट और व्हिच के बारे में एरर आता है, ये भी निकालेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है, लिखिए। ये कुछ नहीं तो मैं सिर्फ एरर दे दिया हूँ। हाँ, जल्दी जल्दी वही ना। ओके, तो अब हम चले जाते हैं और एक के पास। हाँ, ये तो हो गया हु और हुम के बारे में समझे। हाँ, अब हम निकालते हैं ये यूज। हाँ, हर बार ध्यान देना, अगर एक सेंटेंस दिया गया होगा, हाँ, तो हु और हुम हम पहचानेंगे कैसे। हाँ, हर बार ध्यान देना, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है कि सब्जेक्ट है ही नहीं अगर नहीं है तो हम गलत पढ़ रहे हैं। हाँ, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट है तो उसके लिए वर्ब भी होगा। हाँ, सब्जेक्ट है तो वर्ब होगा ही होगा, तो जितना तो सब्जेक्ट है इतना वर्ब होना चाहिए। अगर राम है तो इच, राम एंड श्याम है तो आर। हाँ, तो जितना तो सब्जेक्ट है इतना तो वर्ब भी होगा। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट देगा वर्ब नहीं देगा तो सेंटेंस इनकम्प्लीट। तो ये कैसे में क्या करेंगे, ये ध्यान देना। हाँ, अगर सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ है तो हम उसको क्या बोलेंगे, हु का काम कराएगा। क्या हुआ, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट है बट वर्ब नहीं है, ध्यान देना, तो हम हु का काम करेगा। लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब दोनों अगर है, मतलब दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब काम हो गया, लेकिन बाकी क्या है उसका काम हो गया, तो हम वहां पे हु यूज करेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। तो ये क्या बड़ा समझ में आया, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट जितना है वर्ब अगर इतना है तो ये हु का काम करेगा। लेकिन अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का काम खत्म हो गया तो ये हुम हो जाएगा। जैसे हम क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, कौन है। हाँ, मानो जैसे क्वेश्चन में कौन है, हाँ, हु हो गया। ऑब्जेक्ट जब करते हैं क्या होता है, व्हाट और हुम को आता है। हाँ, व्हाट भी होता है, हुम भी होता है। हाँ, व्हाट भी होता है, हुम भी होता है। तो ये क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम किया तो ये हुम हो गया ऑब्जेक्ट, व्हाट भी हो सकता है। और कब होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया व्हाट, हुम हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हु क्या हो गया सब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये निकलना, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब जितना तो सब्जेक्ट है इतना वर्ब अगर दिया है तो ये सेंटेंस क्या होगा, सब्जेक्ट काम खत्म हो गया, तब हम ऑब्जेक्ट को चले जाएंगे रिलेशन बनाने में। लेकिन अगर सेंटेंस में सोच लीजिए हुम के बारे में दिया गया है, कैसे हु लगेंगे कैसे हुम लगेंगे निकालना है, तो मैं और एक जगह पे समझाता हूँ। हाँ, तो ये सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में समझिए, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट इतना दिया गया, अगर भार दिया गया है तो यहाँ पे सब्जेक्ट का काम खत्म, यहाँ पे हुम का स्टार्ट, मतलब ऑब्जेक्ट का काम शुरू हो गया। एग्जाम्पल देके समझते हैं, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। हाँ, और ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, नो डाउट। हाँ, जैसे सब्जेक्ट को पहचानिए, ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए हमको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए हमारे पास प्रेपोजिशन होना चाहिए। प्रेपोजिशन के बाद जो होगा ये हुम होगा, अगर हम रिलेशन बना रहे हैं तो, हर बात नहीं बोल रहा हूं मैं।
हाँ, और आज हम रिलेशन बना रहे हैं क्योंकि हम रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं ना। और ये हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब अगर है तो ये भी होम करेगा, माने ये ट्रांजिटिव वर्ब भी ऑब्जेक्ट हो गया ट्रांजिटिव वर्ब के बाद, और प्रीपोजिशन के बाद भी जो है ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये दोनों के बाद जो चीज आएगा ये होम होगा अगर रिलेशन बना रहे हैं तो। और वही सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब ये नहीं होना चाहिए, माने सब्जेक्ट और वर्ब अगर होगा तो ये क्या काम करेगा, हु का काम करेगा। अगर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है तो ये जाके हु का काम करेगा। समझे क्या बोला मैं, सब्जेक्ट और वर्ब अगर है तो ये तो हु को चला गया। हाँ, अगर नहीं होगा तो जाके हुम को आएगा। क्या क्या बोला, सब्जेक्ट वर्ब के बारे में पढ़ी। तो ये तो ऐसे लिखने समझ में नहीं आएगा, समझना पड़ेगा सेंटेंस में। सब्जेक्ट और वर्ब अगर सेंटेंस में है जितने तो सब्जेक्ट इतने तो वर्ब होना चाहिए तो जाके हम हुम को चले जा रहे हैं। अगर सब्जेक्ट वर्ब का काम खत्म है उसके बाद जाके हम ऑब्जेक्ट को पकड़ लेंगे। सब्जेक्ट वर्ब का जो रिलेशन है ना वो बहुत गहरा है, जैसे राधे श्याम जैसे, राधे जी श्याम के बिना अधूरा, श्याम भी राधा के बिना अधूरा। तो अगर सब्जेक्ट है तो भाव होना चाहिए, अगर सब्जेक्ट है भाव नहीं है तो सब्जेक्ट कोई महत्व नहीं है, वर्ब है सब्जेक्ट नहीं तो वर्ब का कोई महत्व नहीं है। तो हमको महत्व बनाने के लिए दोनों को मिलाना पड़ेगा, अगर मिला नहीं पा रहे हैं तो गलत होगा। हाँ, तो इस तरह का कुछ क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे उसके बाद बड़ा बड़ा हो जाएगा, है ना। जैसे हुआ This is the boy dash met me last night। हाँ हाँ, ये है। तो यहाँ पे हमको निकालना है हु है या हुम है। ये छोटा क्वेश्चन है, हर कोई समझ लेगा, हु लगेगा कि हु लगेगा, लेकिन हमको समझना है क्या। पहले दिख देते हैं, दिस इज द बॉय, यहाँ पे दिया द बॉय क्या है, सब्जेक्ट है यहाँ पे, ये हो गया सब्जेक्ट। ये भार्ब है तो सब्जेक्ट के साथ भार्ब आ गया। ओके, दिखते हैं, सब्जेक्ट के भार्ब हो गया, काम खत्म। हाँ, मेट दे दिया, देखो मेट, हाँ भार्ब है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट है नहीं है, दिखाना है। मी ऑब्जेक्ट है, ओनली ऑब्जेक्ट है। लास्ट है तो एडवर्ब है, इसके बारे में छोड़ना है। हाँ, तो हम पहले समझ लेते हैं क्या बोल रहा है ये। जैसे सब्जेक्ट के लिए हमको भार्ब होना चाहिए, मैं बोला सब्जेक्ट के लिए अगर भार्ब है तो ये हु, नहीं है कि नहीं। यहाँ पे देखिए मेड ओनली भार्ब है तो ये भार्ब है, सब्जेक्ट है नहीं तो सब्जेक्ट का काम करेगा, सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा हमको। अगर सब्जेक्ट हो जाता तो हमको ऑब्जेक्ट को ढूंढना पड़ता। तो यहाँ पे मेड है, कहाँ पे सब्जेक्ट का है नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, दिस इज द बॉय। यहाँ पे क्या होगा, रिलेशन बना रहे हैं हम, तो यहाँ पे क्या होगा, हाँ यहाँ पे आई भी हो सकता है, वी भी हो सकता है, ही भी हो सकता है, सब हो सकता है। क्या होगा ये, दिस इज द बॉय, तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या बताएंगे, हु और हुम के हिसाब, हु हो गया हमारा सब्जेक्ट, हुम हो गया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या चाहिए, तो भार्ब है ना, भार्ब के लिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट क्या होता है, हु। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ ना। तो अगर मैं, मेरे कहने का मतलब है अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट है तो भार्ब होना है, अगर भार्ब नहीं है तो काम नहीं होगा, गलत होगा सेंटेंस। तो क्या बोल रहे हैं, दिस इज द बॉय हु मेड मी लास्ट नाइट। तो यहाँ पे हु क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे सर ओनली वर्ब था, सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ जैसे देखो यहाँ पे दो बॉय सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे वर्ब भी दिया है ना, वर्ब और सब्जेक्ट मिला है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वर्ब है, सब्जेक्ट नहीं था, इसीलिए हम उसको सब्जेक्ट बनाए। समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे उस क्वेश्चन को जरा और चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे क्यों हुआ समझ में आया, रटिए मत, क्योंकि हु इसके लिए होता है, आई के लिए होता है, ऐसा नहीं क्यों होता है, क्योंकि एग्जाम में क्यों ही हेल्प करेगा, क्यों ही हमको हेल्प करेगा। तो ये दिस इज द बॉय हु मेट मी लास्ट नाइट, हुम क्यों नहीं हुआ, हु क्यों हुआ, ये बहुत सारे स्टूडेंट जान चुके होंगे, लेकिन हु क्यों हुआ ये समझना, क्योंकि क्वेश्चन जब बड़ हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, तो हमको समझना भी पड़ेगा, ये अहम है। हाँ, ये क्वेश्चन को आगे बढ़ चेंज कर देते हैं। हाँ, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब के मिल के रहेगा तो जाके हम, हाँ जैसे हो गया हु और होम, डिड यू मीट
यस्टरडे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हुम लगाएंगे या हु लगाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कैसे जानेंगे हम क्या लगाना है? मैं पहले से बोल रहा हूँ, पहले क्या करना है, हाँ सेंटेंस में, सेंटेंस को दिखते ही आपको एक काम करना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ही ढूंढना है। हाँ, पहले सब्जेक्ट को ढूंढिए ना, ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। सब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे? हाँ, सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहले क्लासिफाई करना, सब्जेक्ट और वर्ब को, क्योंकि ये दोनों मिलके रहेंगे। हाँ, तो देख लेते हैं यहाँ पे, ये छोड़िए, ये हु होगा कि हुम होगा, बात की बात है। क्या होगा? ये पहले दिख लीजिए, ये क्या है? वर्ब है। कौन सी वर्ब है? ऑक्सिलरी वर्ब है। जानते हैं ऑक्सिलरी मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब का क्लास भी किए थे हम। हाँ, यू हो गया, यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। ओके, वर्ब के लिए सब्जेक्ट मिल गया, और मीट क्या है? मेन वर्ब है ना? तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, और कोई भार है क्या? वही की भार नहीं है, तो और कोई भार होता तो फिर उन्हें सब्जेक्ट ले ढूंढते। तो यहाँ पे वर्ब का काम खत्म। अगर वर्ब का काम खत्म तो अब सब्जेक्ट हमको मिल गया। हाँ, वो तो मिल चुका है, तो इसका काम खत्म हो गया, तो क्या काम करेगा? वेरी गुड। अगर यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट का काम खत्म है, तो कब किसका शुरू हो जाएगा? ऑब्जेक्ट का शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का, सब्जेक्ट को रूल रहेगा, क्योंकि हाँ यहाँ पे और कोई वर्ब होता तो सब्जेक्ट ढूंढते, लेकिन यहाँ पे कोई वर्ब है ही नहीं। क्या बोल रहे हैं? डी ऑक्सिलरी वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, तो वर्ब का काम खत्म, माने सब्जेक्ट का काम खत्म हो गया। तो हु का कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि उसका काम खत्म हो गया। काम किसका शुरू हो गया? तो हु। तो क्या बोलो, समझ में आ रहा है? अगर सेंटेंस में वर्ब और सब्जेक्ट मिलके हैं तो उनका काम खत्म, माने सब्जेक्ट का कोई रूल नहीं है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे क्यों हुम हुआ? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब का काम खत्म है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का शुरू है। तो यहाँ पे whom did you meet yesterday, आप किसको मिले कल। तो यहाँ पे whom क्यों हुआ, समझ में आया? ओके, ध्यान दो। यहाँ पे और एक दो कुछ, माना मेरे कहने का मतलब है आप पहले समझ लीजिए, रटने से कुछ नहीं होगा। मैं 4-5 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ट्राई कीजिए और समझ में लीजिए क्यों हुआ, क्यों हुआ, और सब्जेक्ट और वर्ब को पहले ढूंढिए, नहीं तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि यही हमको हेल्प करेगा। वन हो गया, डैश इनवाइटेड यू टू द पार्टी। सेकेंड, डैश डिड यू इनवाइट to the party, dash help you in doing this work, dash did you help with money last week। ओके, यहाँ पे सिर्फ हमको हु कहाँ पे लगाना है, हुम कहाँ पे लगाना है, ये जरा ध्यान देते हैं, उसके बाद हम आगे जाएंगे। हाँ, ट्राई कीजिए जल्दी जल्दी। देखो एक, तो पहले क्या करना है? सब्जेक्ट और वर्ब को ढूंढना है। सब्जेक्ट और वर्ब अगर काम आ गया तो सब्जेक्ट और वर्ब का काम खत्म। हाँ, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट का स्टार्ट हो गया। सब्जेक्ट देखो इनवाइटेड वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे कोई वर्ब है क्या? नहीं है। तो क्या, तो इनवाइटेड और सब्जेक्ट वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, तो काम खत्म हो गया ना। तो सब्जेक्ट काम खत्म हो गया। वर्ब है क्या? अगर वर्ब नहीं तो उसका काम खत्म। अगर सब्जेक्ट काम खत्म हो, किसका काम शुरू हो जाएगा? ऑब्जेक्ट का। समझ में आ रहा ना? तो ये क्या बोला? वर्ब हो गया। हाँ, इनवाइटेड टू द होम, इनवाइटेड होगा क्या? हु हो गया, क्या होगा? इनवाइटेड यू टू द पार्टी बोला है, क्या होगा? ध्यान दो, ये सब्जेक्ट है, वर्ब है। हाँ, डेट टू द पार्टी, जल्दी जल्दी। ठीक है, डैश इनवाइटेड यू, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है ना। ये क्या है? ये वर्ब है। वर्ब के लिए सब्जेक्ट चाहिए कि ऑब्जेक्ट चाहिए? वर्ब के लिए, हाँ वही ना। ये क्या है? डैश इनवाइट यू टू द, डैश इनवाइटेड यू टू द पार्टी।
ये ऑब्जेक्ट की सब्जेक्ट है। हाँ, ये क्या है, वर्ब है। वर्ब के लिए, वर्ब के सब्जेक्ट कहाँ है, ये वर्ब है ना, सब्जेक्ट कहाँ पर है, सब्जेक्ट है क्या, सब्जेक्ट कहाँ पे, देखिए सब्जेक्ट को ढूंढना है तो क्या करेगा, सब्जेक्ट कौन होता है, हाँ ध्यान दें, एक इस एक की चुकी, तो ये इनवाइटेड है ना, वर्ब है, वर्ब के लिए सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट होता तो क्या करते हैं हम, ऑब्जेक्ट को जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट को जाएंगे क्या, ये तो इनवाइटेड वर्ब है ना, तो वर्ब, हाँ बिल्कुल, ये तो इजी क्वेश्चन है, बोलकर हम लगा देंगे, हम लगा देंगे, लेकिन कॉमेडी में, मैं एग्जाम में जब क्वेश्चन लगा कैसे करेंगे, इस तरह से वर्ब को पहचानना है, सब्जेक्ट को पहचानना है, तो जाके रोकल करके, नहीं तो गाले गाले। जल्दी जल्दी आप करो, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, तो जाके मालूम होगा। हाँ, तो ये छोटा सा क्वेश्चन अब दिख रहा है, लेकिन अब जब सेंटेंस को लंबा कर देंगे, मिला देंगे, कॉम्प्लेक्स कर देंगे, तो यहां भी समझने आना है ना। ओके, पहले नंबर बता देता है क्या हुआ, ये इनवाइटेड है, वर्ब है, सब्जेक्ट नहीं चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए ना, सब मैं क्या बोला, अगर वर्ब है तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है तो वर्ब है। जैसे मैं राधे श्याम का एग्जाम्पल दिया, राधे जी तो श्याम होंगे, श्याम होंगे तो राधे होंगे, अगर नहीं होंगे तो हो ही नहीं सकता कभी। हाँ, तो ये वर्ब है, सब्जेक्ट कहाँ है, नहीं है, तो क्या होगा, ये होगा कि हुम होगा, हु इनवाइटेड, क्या होगा, ये यू क्या है, सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट है। हाँ, यहाँ पे यू ऑब्जेक्ट है ना, मैं क्या बोला, यू सब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है, कब बोला, हाँ, यू टू द पार्टी, हाँ, तो कौन, आपको कौन इनवाइट किया है, हु इनवाइटेड यू टू द पार्टी। यहाँ पे हु क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे वर्ब का सार सब्जेक्ट कमी था, इधर सब्जेक्ट को हु होता है, अगर यहाँ सब्जेक्ट का भार हो जाता तो हम सब्जेक्ट भाव को निकाल देके ऑब्जेक्ट का शुरू करते, लेकिन यहाँ तो सब्जेक्ट की बाकी है ना, कि वर्ब है, सब्जेक्ट कहाँ पे है, सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए हमको हु चाहिए, हु इनवाइटेड यू टू द पार्टी, पूरा समझना है, रटना, रटने से क्या होगा, एक दो बार चलेगा, फिर रटना पड़ेगा। हाँ, एग्जाम में ये प्रॉब्लम करेगा, तो ये देखिए, यहाँ भी देखिए, हु डिड यू इनवाइट टू द पार्टी ना, आराम से, ये हु भी हो सकता है, हुम भी हो सकता है, देखते हैं दोनों कैसे होगा, कोई एक होगा ना, तो यहाँ पे देखिए, डिड यू इनवाइट, नहीं क्या, डिड यू इनवाइट, ये क्या, ये क्या हो गया, बिल्कुल यही है, वर्ब सब्जेक्ट दिखना है, वर्ब और सब्जेक्ट अगर है सेंटेंस में तो हमको क्या करना है, सब्जेक्ट का काम खत्म, ऑब्जेक्ट का शुरू, तो सब्जेक्ट होता है हु, ऑब्जेक्ट होता है हुम, इतना ही है ना, ये तो ध्यान देना है, कुछ नहीं, छोटा सेंटेंस है इसीलिए हु और हुम और रट लेंगे, लेकिन जब बड़ा हो जाएगा सेंटेंस तो दिक्कत होगा, इसलिए सब्जेक्ट और वर्ब को समझ समझ के निकालना है, तो सब्जेक्ट और वर्ब है तो यह क्या काम करेगा, सब्जेक्ट वर्ब का काम खत्म, उसके बाद चले जाएगा ऑब्जेक्ट के पास, लेकिन यहाँ पे एक सब्जेक्ट है बोलकर ये है, और भी एक सब्जेक्ट हो सकता है, और भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ये जरा ध्यान देना है। हाँ, ये तो छोटा है, फिर बड़ा करेंगे, क्या होगा, ये डिड ऑक्सिलरी वर्ब, यू सब्जेक्ट, इनवाइट मैन वर्ब, तो सब्जेक्ट का काम खत्म हो गया। हाँ, ध्यान देना, छोटा छोटा, हाँ, माना ये हेल्प करेगा एग्जाम में लोकेट करने के लिए, डिड हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, यू हो गया सब्जेक्ट, इनवाइट हो गया मैन वर्ब, तो वर्ब खत्म। हाँ, तो वर्ब खत्म हो गया तो क्या काम करेगा, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, तो हमारा सब्जेक्ट और नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो वर्ब और होता तो मिलना की जरूरत पड़ता, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है, टू द पार्टी, टू द पार्टी क्या प्रेपोजिशंस है, द पार्टी है, द आर्टिकल है, पार्टी है जगह का नाम बता, नाउन को बता रहा है, तो ये फ्रेश भी बोल सकते हैं हम, ये तो बात की बात है। हाँ, तो क्या हो गया, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट का काम खत्म, अब ऑब्जेक्ट का काम शुरू हो गया, तो ये क्या होगा, हु या हुम, बिल्कुल हुम डिड यू इनवाइट, तो क्यों हुम हुआ, ये समझ में आया ना। तो सेंटेंस में अगर वर्ब और सब्जेक्ट एक साथ है तो ध्यान देना, वर्ब बस हो जाएगा काम खत्म, अब हम चले जाएंगे ऑब्जेक्ट के पास, लेकिन अगर सेंटेंस में वर्ब है लेकिन सब्जेक्ट नहीं है तो फिर ये हुम नहीं होगा, हु ही होगा। हाँ, लेकिन अगर वर्ब का सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट को ढूंढेंगे, ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे, अगर वर्ब के पास सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होंगे तो काम खत्म, ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे, अगर रिलेशंस बना रहे हैं तो, समझ में आया। तो ये दो नंबर जैसे कि आप और दो जो दो नंबर है ये भी करेंगे, डैश हेल्प यू इन डूइंग दिस वर्क, वर्ब है, नहीं, डैश डिड यू हेल्प, देखो ये कुछ नहीं कुछ में एक ही दिया हूं, बिल्कुल अलग नहीं है, आप ट्राई करो, है ना, फिर हम बड़े बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे जल्दी जल्दी। टाइम के साथ जाना है, बिल्कुल। जल्दी जल्दी,
एग्जाम में हमको कितना मिनट मिलेगा? 4-5 सेकंड मिलेगा एक ही नंबर के लिए। अगर हम एक ही नंबर को 5 मिनट देंगे तो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगा? 20 मिनट्स में पूरा खत्म हो जाएगा यहाँ पे ना। डैश हैव बीन डूइंग दिस वर्क क्या होगा? वर्ब है ना। ये का ये सब्जेक्ट कहाँ पे है? ये तो ऑब्जेक्ट हो गया ना, सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, याद कीजिए ना ये। हाँ तो क्या है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट चाहिए ना हमको यहाँ, वो वर्ब है। इस समय में ये यू क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये ध्यान देना है ना। इन डूइंग दिस ये इन है, प्रीपोजिशन है, जेरंड है। दिस वर्क ये क्या है? दिस एडजेक्टिव है, वर्क नाउन है। दिस वर्क मिल जाएगा तो ऑब्जेक्ट है। एक एक करके निकालना है। हाँ ये क्या है? हेल्प यू इन डूइंग दिस वर्क। यहाँ पे क्या लगेगा? हु लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि हमको वर्ब है सर, सब्जेक्ट चाहिए ना। सब्जेक्ट अगर रहता तो हम क्या करते? ऑब्जेक्ट के पास चले जाते। तो यही है। तो सेंटेंस दिखते ही अगर हमको रिलेटिव प्रोनाउन का रिलेशन बनाना है और हु और हुम दिया गया है, तो हु और हुम जानने के लिए क्या चाहिए हमको? सब्जेक्ट और वर्ब। दूसरा चीज है ये नहीं, सब्जेक्ट और वर्ब। अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब रहेगा, अगर नहीं है तो हमको ढूंढना पड़ेगा। अगर ढूंढ नहीं पाएंगे तो हम गलत करके आएंगे, है ना। अगर गलत करके आएंगे तो ये करना पड़ेगा। तो हमको क्या करना है? रटना नहीं है, समझना है। हर बुक में दिया गया है, हर बुक में दिया गया, लेकिन अलग अलग वे में दिए हैं। कोई बुक जो लिखे सार लिखे, गलत थोड़े लिखेंगे, बिल्कुल नहीं। लेकिन हमको समझना है ना, वह डिप, हाँ बिल्कुल डेप्टिकल से उसको समझना है। ऐसा तो रटने लगेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इतना बड़ा बुक है, इतना सिलेबस किससे कवर होगा? क्या दिया है, क्यों दिया गया, कैसे समझना है हमको, तो जाके हु और हुम बोल करना है। ये तो इजी कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। हाँ लेकिन इजी बनाना है, क्रिटिकल तो रहेगा। इजी बनाने के लिए क्या करना होगा? समझना पड़ेगा। तो ये दोनों देखते हैं, उसके बाद आगे जाएंगे। और ये तो छोटा छोटा क्वेश्चन दिया है, बड़ा क्वेश्चन करेंगे। हाँ जल्दी। ओके तो ये भी, हाँ अच्छा ठीक है, मैं पहले ऊपर वाला मिटा दे रहा हूं तो सुविधा होगा दिखने के लिए। डैश हेल्प यू इन डूइंग दिस वर्क क्या होगा? देखिए हेल्प लिखाइए। यहाँ पे वर्ब है, वर्ब के बाद सब्जेक्ट होता है क्या? ये भी नहीं ना। क्या होता है? हो ही नहीं सकता। वर्ब के पहले सब्जेक्ट होता है। ये तो इजी क्वेश्चन मालूम भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे डायलॉग में हु लिख भी देता, लेकिन समझना है ना, क्योंकि यही छोटे चीज ही हमको बाद में समझाएगा ना। क्या हुआ? ये हेल्प है, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या चाहिए? हु क्यों हुआ? क्योंकि वर्ब था, सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हमको सब्जेक्ट की जरूरत था। समझे में ना। तो हु हेल्प यू इन डूइंग दिस वर्क। तो यहाँ पे हु क्यों हुआ? समझ में आएगी नहीं? मैं यहाँ पे हु लिखूं या हुम लिखूं? अब बोलिए, हुम या हु? हु करेगा ऑब्जेक्ट का काम और हु करेगा सब्जेक्ट का काम। यहाँ पे ही होगा, यहाँ पे हिम होगा। हिम हेल्प होगा क्या? डेफिनेटली नहीं होगा। ही होगा या सी होगा, और ही और सी को हम निकाल देंगे क्योंकि हमको हु बनाना है उसको, इसलिए हु हेल्प यू इन डूइंग दिस वर्क। समझ में आएगी नहीं? आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? एक एक करके ना। तो यहाँ पे जैसे हेल्प लिखा था, ये तो ऑब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट, ये जानना है ना हमको, इतना है मैक्स। तो डैश डिड यू हेल्प विद मनी लास्ट वीक लिखाइए। हाँ डैश डिड यू हेल्प विद मनी लास्ट नाइट। देखो डिड यू हेल्प बोल रहा है, ये एक्जुलरी वर्ब, ये वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा ना, वर्ब के बीच में है ना, समझोगे ना। तो ये क्या है? सब्जेक्ट है ना। सॉरी ये क्या है? एक्जुलरी वर्ब। ये क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? मैन वर्ब, है ना। तो ये एक ही बार हुआ ना, नहीं क्या? सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद एक्जुलरी वर्ब हो गया, मैन वर्ब हो गया। तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन आ गया ना, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन हो गया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब का काम खत्म। और देखता है कोई वर्ब है तो फिर सब्जेक्ट ढूंढना पड़ता। तो यहाँ पे तो कोई वर्ब है ही नहीं, है क्या? वी तो प्रीपोजिशंस है, मोनी दिया है। हाँ मोनी कौन सी नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन पढ़े हम। हाँ तो वी दिया है लास्ट नाइट। हाँ मैं क्या बोला? उसके बाद अगर प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। जब रिक्वायरमेंट होगा दिखेंगे हमको। यहाँ रिक्वायरमेंट है तो क्या चाहिए? वर्ब है, सब्जेक्ट है, और वर्ब नहीं है तो क्या चाहिए? तो यहाँ पे सब्जेक्ट का काम खत्म, किसका काम शुरू हो गया? ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? हुम होगा कि हु होगा? बिल्कुल क्या होगा ये? हुम डिड यू हेल्प विद मनी। तो किसको अब हेल्प किए? किस, तो यहाँ पे हुम क्यों लगा? जान, ये मेरे कहने का मतलब है हम हुम कहाँ पे लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं। तो ये ओके, कुछ आगे। हाँ
यहाँ पे सोच लिए, अच्छा 4 नंबर है, डैश आई शुड टॉक टू, नहीं माने मुझे किससे बात करना चाहिए, माने यहाँ पे हु लगाएंगे कि हूम लगाएंगे, आप जरा देखिए, मैं पहले से बोला हूँ सब्जेक्ट और वर्ब का रिलेशन पहले दिखना है। कोई भी सेंटेंस हो पहले हमको दिखना है सब्जेक्ट और वर्ब। अगर सब्जेक्ट और वर्ब है तो हमारा काम चला जाएगा ऑब्जेक्ट के पास। अगर सब्जेक्ट है वर्ब नहीं है तो हमको ध्यान देना पड़ेगा, सब्जेक्ट के लिए वर्ब ढूंढना पड़ेगा, वर्ब के लिए सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। अगर एक है तो इनका काम खत्म, ऑब्जेक्ट का शुरू। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? बस तो यहाँ पे देखिए एक ही छोटा सा क्वेश्चन दिया, हु है कि हु में बाद में जाएंगे, वो तो हमको ये बताएगा, हाँ ये सी भी बता देगा। यहाँ पे हम हुम लगाएंगे, हु लगाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है क्या है कि एनालाइज कीजिए, समझ लीजिए ना, नहीं तो गड़बड़ रट रट के हम आगे नहीं बढ़ सकते, फिर हमको पीछे आना पड़ेगा, फिर पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना तो काम है पढ़ेंगे, लेकिन वही पढ़ने कोई मतलब निकलना चाहिए। अगर हम एग्जाम में क्रैक नहीं कर पा रहे तो पढ़ के भी तो कमी कहाँ पे आ रहा है, उसको भी निकालना है हमको। हाँ तो डैश आई शुड टॉक टू, क्या बोला मैं, रटिए हम, आप यहाँ दीजिए, सब्जेक्ट है, मोडल वर्ब है, टॉक है, टू है, नहीं क्या, ध्यान देना बिल्कुल ना। टू के बाद क्या लगता है, प्रीपोजिशन से लगता है, हाँ तो कुछ दिया नहीं है यहाँ पे, कुछ माने रिलेशन बनाया जा सकता है, लेकिन इसको चले जाते हैं हम, मॉडल को चले जाते हैं। नहीं सब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट और मॉडल वर्ब है, मेन वर्ब है, ये मॉडल ऑक्सिलरी है, समझ में आएगी नहीं? तो क्या चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब सर हमारे पास है, सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, तो क्या चाहिए हमको, बिल्कुल सर सब्जेक्ट का काम खत्म हो गया, हमको ऑब्जेक्ट चाहिए। तो क्या होगा, whom I should talk to, कि who I should talk to नहीं होगा ना, प्रेपोजिशन दिया भी है, किसके लिए यूज होता है, ऑब्जेक्ट के लिए। देखिए अगर हम एनालाइज करें बहुत सारा चीज निकलेगा, लेकिन सिंपल को जाते हैं हम, हमारे पास सब्जेक्ट के सर वर्ब भी है, सब्जेक्ट वर्ब आ गया तो हमको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। तो कब काम खत्म हो गया, तो whom I should talk to, हाँ क्लियर। तो टू whom I should talk to भी बोल सकते हैं, टू whom I should talk भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग वे से दिया है, लेकिन एक दिया है लेकिन अलग ढंग से दिया है। तो हर बार ध्यान देना है, जब भी हु और हुम का रिलेशन बनाएंगे, रिलेटिव हिसाब से बनाएंगे, प्रोनाउन बनाएंगे, तो सब्जेक्ट और वर्ब को पहले ध्यान देना है। अगर सब्जेक्ट और वर्ब है तो सब्जेक्ट वर्ब खत्म, ऑब्जेक्ट का शुरू। तो ये तो हम कर सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब तो ढूंढ सकते हैं हम। हाँ अच्छा, तो और तो यहाँ पे हु क्यों हुआ, समझ में आएगी नहीं, यहाँ पे whom क्यों हुआ, समझ में आया कि नहीं हुआ, whom I should talk to, क्लियर। यहाँ पे और एक क्वेश्चन ना, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम कुछ बड़ा कर देते हैं, ट्राई करते हैं। हाँ यहाँ मान लो क्वेश्चन पूछ देते हैं, समझ में आता है कि नहीं देखते हैं, हाँ क्योंकि एग्जाम में तो हमारे हिसाब से क्वेश्चन नहीं पूछेगा ना, उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा, तो हम उनके हिसाब से चले जाते हैं। हाँ एक नंबर, आर्यन इज द बॉय हु और होम, क्या लगेगा देखते हैं। आर्यन, मैं ब्लैंक्स पे दे देता हूं, हाँ आर्यन इज द बॉय हु और whom we have decided should be the president of the student union. So Aryan is the boy who have decided should be the president of the student union. We have decided, we have determined, ये सब वर्ड यूज कर सकते हैं, ओके ना। डिसाइडेड शुड बी द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट यूनियन। तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, मैं जैसे बोल रहा हूँ, अगर हु और हुम का सीरीज रहा, रिलेशन बनाने लगा, तो सब्जेक्ट और वर्ब को ढूंढिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सब्जेक्ट एक हो सकता है, जो बहुत सारा भी हो सकता है, इसको भी ध्यान देना है। अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब रहना चाहिए, वर्ब है तो सब्जेक्ट रहना चाहिए। अगर ये दोनों है तो इसका काम खत्म, ऑब्जेक्ट का शुरू। लेकिन अगर ये नहीं है तो उनका काम खत्म नहीं हुआ है, उनका ही चालू हो रहा है। तो यहाँ पे हमको ये ध्यान देना, मैं एक नंबर बताऊंगा नो डाउट, लेकिन पहले आप ट्राई कीजिए।
क्योंकि इस तरह का 2-3 ये नंबर कर चुके हैं। अगर ये नंबर कर देते हैं तो भाई हाँ जल्दी क्या बोला, समझ में आई नहीं? आर्यन इज द बॉय, तो यहाँ पे ध्यान देना है। आर्यन, मैं एक लाइन बता दे रहा हूँ, आर्यन इज द बॉय, आर्यन सब्जेक्ट, इज द बॉय, हाँ ये हो गया, इसके बारे में बोला गया नहीं, कॉम्प्लीमेंट है हाँ। तो यहाँ सब्जेक्ट भी मिल गया, वर्ब भी मिल गया, क्लियर। तो यहाँ पे एक काम खत्म हाँ। ऐसा नहीं कि हु की हुम लगाएंगे, मालूम नहीं होगा। और भी बहुत सारा भार्ब है ना, लॉन्ग क्वेश्चन है, सब्जेक्ट है, भार्ब है, काम खत्म हाँ। वी हैव डिसाइडेड, ध्यान दो, ये सब्जेक्ट है, वर्ब है हाँ, है ना। शुड बी द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट यूनियन, मैं क्या बोला हूं हाँ, सब्जेक्ट को ढूंढना है। सब्जेक्ट एक हो गया, ये सब्जेक्ट है भाग, देखो मैं ऑर्डर दे के बता रहा हूँ, एक को बता दे रहा हूँ, ये सब्जेक्ट और वर्ब हो गया हाँ। तो ये काम खत्म नहीं गया। यहाँ पहले सब्जेक्ट वर्ब को जाने ना, सब्जेक्ट और वर्ब अगर मिल गया तो ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक मिलेगा। तो आपको लेंथ इजीएस्ट को जाना है। तो सब्जेक्ट वर्ब हो गया, क्योंकि एग्जाम में हमको टाइम इतना मिलेगा हाँ। यहाँ पे वी हैव डिसाइडेड है, यहाँ भी सब्जेक्ट है, ये एक्जुअलरी वर्ब है, ये मैन वर्ब है, तो सब्जेक्ट का यहाँ भी काम खत्म हाँ। अब तक हु का काम नहीं चल रहा है, दिखते हैं हु का काम आ भी सकता है हाँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और कोई हु वर्ब है क्या, देखिए, और वर्ब के लिए सब्जेक्ट ही होना चाहिए, नहीं होगा तो सब्जेक्ट चाहिए, अगर हो चुका है तो ऑब्जेक्ट चाहिए, बस खत्म, ध्यान दो। तो आर्यन इज द बॉय हु और whom we decided should be the president of the student union। तो हमारे तरफ से एग्जाम में नहीं होगा ना, उनके तरफ से लगेंगे तो हम उनके तरफ से पढ़ना पड़ेगा, कहने का मतलब ये है। जल्दी जल्दी बिल्कुल, आप जैसे बोले हम हुई या दैट को भी जाएंगे, लेकिन एक एक करके जाएंगे, नहीं तो फिर ये प्रॉब्लम करेगा बिल्कुल। तो क्या करना है, सब्जेक्ट और वर्ब। तो यहाँ देखिए, जैसे आर्यन ही हो गया, सब्जेक्ट वर्ब है हाँ, ये भी सब्जेक्ट और वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है कि नहीं। यहाँ पे दिखते हैं शुड भी हाँ, शुड मॉडल वर्ब है, भी वर्ब है कि नहीं। शुड के बाद अगर लगा है तो वर्ब वन है, एक्टिव सेंटेंस है हाँ। बी इज एम-आर वाज वर्ब सब होता है, लेकिन शुड के साथ कभी वाज होगा क्या, नहीं होगा ना, मॉडल वर्ब है, डेफिनेटली इज एम-आर के सेंस है, शुड भी बेस्ट फॉर्म हो गया हाँ। तो क्या चाहिए, वर्ब है, सब्जेक्ट कहाँ पे है, ये शुड भी कौन है, इसके लिए वर्ब हमको सब्जेक्ट चाहिए ना। मैं क्या बोला, अगर वर्ब है सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट है तो वर्ब चाहिए। राधा ही है तो किसने को ढूंढना पड़ेगा, किसने नहीं तो राधा ही के हैं, अगर नहीं है तो प्रॉब्लम है हाँ। तो ये क्या है, वर्ब है, सब्जेक्ट कहाँ पर है, सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा हमको, कौन है सर्जन। आर्यन के बारे में तो पहले बोला गया है, द बॉय हु और whom, ये तो आर्यन के बारे में बोला गया है। शुड बी द प्रेसिडेंट ऑफ द, तो इसके लिए हमको सब्जेक्ट कौन है, नहीं है ना, ध्यान दो। आर्यन ये तो हो गया ना, ये तो अर्जुन के लिए चला गया। इसके मैं क्या बोला, जितना तो वर्ब इतना तो सब्जेक्ट रहना चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये है। वर्ब का मतलब क्या है, एक्शन, तो ये एक्शन भी है ना, तो इसके बारे में जाना है हमको। ये तो हो गया, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, काम खत्म है। ये क्या है, बिल्कुल, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर्यन इज द बॉय, ये शुड भी हो गया, वर्ब है, सब्जेक्ट नहीं है, तुमको सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट अगर नहीं है तो सब्जेक्ट देना पड़ेगा, क्या बोला मैं, अगर सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट देना पड़ेगा, तो ये सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, हु। और यहाँ पे सब बार मिल के रहता तो क्या करते, ऑब्जेक्ट ढूंढते, तो हो जाता हुम। मेरे कहने का मतलब समझ में आ रहा है, क्या बोला, आर्यन इज द बॉय हु वी हैव डिसाइडेड, हुम नहीं, वो जिसको हम डिसाइड किए हैं प्रेसिडेंट बनने के लिए या प्रेसिडेंट होना चाहिए। तो आर्यन इज द बॉय हु वी हैव डिसाइड, क्यों हुआ समझ में आया, क्यों हमको यहाँ पे सब्जेक्ट की जरूरत था। अगर सब्जेक्ट रह जाता वर्ब के साथ तो हमको क्या चाहिए था, हुम की चाहिए था हमको, हुमा, बिल्कुल। क्या होगा, आर्यन इज द बॉय हु वी हैव डिसाइडेड शुड बी द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट यूनियन। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, ध्यान दो, एक एक चीज निकलेगा, पूरा 1 मिनट में निकलेगा, लेकिन समझना है, रटना नहीं है। पहले क्या करना है, हु और हुम यहाँ पे देख गया तो हमको क्या निकल रहा है, सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब का रिलेशन अगर आ गया तो हमारा सब कुछ खत्म, कोई भी हमको मैंने हरा नहीं सकता, कोई भी नहीं, कोई क्रिटिकल क्वेश्चन हो, कोई भी रास्ता वही है। अब मुझे रास्ता मालूम है तो मैं एरोप्लेन में जाऊं या मेरे जुपिटर में जाऊं, पहुंच जाऊंगा मैं। अगर रास्ता ही मालूम नहीं है तो हेलीकॉप्टर में दे दो तो घूमता रहूं, कुछ भी नहीं हाँ, वही है। ये नहीं, और एक क्वेश्चन देते हैं। नहीं गया, यहाँ पे सेकेंड दो नहीं, यहाँ पे और एक क्वेश्चन दे देते हैं। कान्हा
हु और whom, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। कान्हा हु और whom, I know had helped, कान्हा हु और whom I know has helped one of my students in his final एग्जामिनेशन। हैंडराइटिंग तो बहुत सुंदर है, स्टूडेंट जानते भी हैं और बोलते भी हैं, सब बहुत अच्छा चेंज हो रहा है, समझ में भी आ गया है। हाँ, तो ये जरा दिखते हैं कान्हा हु और हुम, माने कान्हा के बारे में बोला गया, किसके बारे में बोला गया है, कान्हा है या अमित है या आर्यन है, गुड्डू है, कौन है, इसके बारे में हम समझेंगे। कान्हा, तो यहाँ पे निकलना क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब है ना, ये सब्जेक्ट है उसके बारे में बोला गया है, तो वर्ब ढूंढेंगे। हाँ, देखते हैं वर्ब अगर लिए तो फिर कहाँ निकलना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे हाँ, जो नहीं है उसके बारे में नहीं सोचते हैं, जो है उसके बारे में सोचते हैं, नहीं क्या। तो यहाँ पे आई है सब्जेक्ट है, नो पे भार, नहीं क्या, सब्जेक्ट भार मिल गया हमको, नहीं। फिर हैज हेल्प, ध्यान दो। हाँ, और मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद ट्रैक कीजिए, क्योंकि अगर मैं बताने लगेगा एग्जाम में कैसे होगा, आप तो एग्जाम मुझे लेके जाओगे नहीं ना, तो यहाँ पे आपको खुद जाना पड़ेगा, तो इसलिए हाँ बिल्कुल। बिल्कुल जल्दी जल्दी, टाइम हो गया, और एक 2 नंबर करेंगे, उसके बाद कल हम एक प्रैक्टिस सेशन रखेंगे हु और हुम का। और आज जो जो पढ़ा जा रहा पढ़िए, कुछ भी डाउट होगा ग्रुप बोलिए, पेज बोलिए, जो भी हमारा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम कनेक्ट हो पाते हैं, आप मुझे क्वेश्चन भेजिए या प्रिपेयर होइए, कल हम इसके ऊपर एक क्विज रखेंगे। उसके बाद चले जाएंगे हम हु इज और दैट के पास। हाँ, उसके बाद ईज और एवरी भी सर, ईज कहाँ पे लगाते हैं, एवरी कहाँ पे लगाते हैं, यहाँ भी क्वेश्चन है, करेंगे डिस्कस। हाँ, जब भी छुट्टी होता है ये तो हम खत्म ट्रैक करते हैं, लेकिन हर दिन नहीं पढ़ पाते क्योंकि सिचुएशन अलग होता है, कॉलेज में जरा नहीं हो पाता है क्लास, आपको पहले भी बोला हमने, तो हम हर दिन क्लास कर पाते हैं। हाँ बिल्कुल, हो गया। तो यहाँ पे क्या चाहिए हमको बोलिए, तो पहले क्या क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब को साथ ढूंढेंगे, ढूंढिए, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, ढूंढो। सब्जेक्ट और वर्ब ढूंढने के लिए तो बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे सब्जेक्ट है और वर्ब है ना, अगर वो दोनों रहेंगे, जितना सब्जेक्ट इतना वर्ब मिल गया, तो हमको क्या चाहिए, सब्जेक्ट का खत्म, निकाल देंगे, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे। और सब्जेक्ट वर्ब का जो रिलेशन है, हाँ, जन्म का नाता है, ओ कभी भी टूटेगा नहीं, सब्जेक्ट है तो वर्ब है तो सब्जेक्ट है, अगर नहीं है तो गड़बड़ी। तो यहाँ पे हमको निकालना है कुछ चीज ना, क्या है ये, तो वर्ब को दिखता है नहीं, जो निकालना है, सब्जेक्ट के बारे में बोला गया है, वर्ब नहीं है, जरा उसको रू देते हैं, जो है उसके बारे में सोचते हैं। आई नो, नहीं क्या, यहाँ पे आई नो, हाँ ऐसे लिख के करना, लेकिन एग्जाम में टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए अच्छे से प्रिपेयर होना। सब्जेक्ट है वर्ब है, तो इसका काम खत्म, उसके बारे में सोचना नहीं है, सब्जेक्ट है वर्ब है, नो वर्ब आना जानते हैं, नो न्यू नोन। हाँ एनीवे, तो यहाँ पे हम चले जाएंगे हैज हेल्प, नहीं क्या, हैज हेल्प है, इसके बारे में बोला जा रहा है, देखते हैं। हाँ, यहाँ पे सब्जेक्ट है वर्ब है, यहाँ पे हैज भी है हेल्प भी है, तो हैज भी वर्ब है हेल्प भी वर्ब है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट मालूम नहीं हो रहा है कौन है, देखते हैं आगे जाके। हाँ, इन हिज फाइनल एग्जामिनेशन, नहीं, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, कौन दिया, वन ऑफ माई स्टूडेंट माने कान्हा, हु और हुम, आई नो, हैज हेल्प, क्या बोल रही। हाँ, तो हैज हेल्प कौन है, वर्ब है, सब्जेक्ट कौन है, बिल्कुल। हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आई नो डायरेक्ट दे दिया है, यहाँ पे हैज हेल्प वर्ब है, सब्जेक्ट तो एक होगा, देखते हैं सब्जेक्ट कहाँ पे, ये कौन हेल्प क्या है, ये कान्हा है ना, देखो कान्हा है कि नहीं, तो कान्हा मिल गया हमको। हाँ, कान्हा जी मिल गए जो मदद किए हैं, तो कान्हा जी हैज हेल्प किए हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब मिल गए। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन था, कान्हा छुप के थे, इसलिए निकालना पड़ा हमको, हैज हेल्प, तो इसके सब्जेक्ट में मिल गया, तो ये भी खत्म ये भी खत्म, तो चाहिए क्या, बिल्कुल। तो यहाँ पे कान्हा हु आई नो होगा, हुम आई नो होगा, सब्जेक्ट वर्ब का खत्म है, तो उनका काम ही खत्म, क्या चाहिए, बिल्कुल। अगर यहाँ पे कोई बाकी रह जाता वर्ब रहता, वर्ब को ढूंढते, लेकिन यहाँ तो सब्जेक्ट का काम खत्म, ऑब्जेक्ट का काम खत्म, सॉरी, सब्जेक्ट और वर्ब का काम खत्म है, तो हमको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, हुम आई नो। क्लियर हुआ, तो
काना हूं माइलो हैज हैर वन ऑफ माय स्टूडेंट नीच फाइनल एग्जाम दिस साल। तो समझ में क्या आ रहा है, माना चीज अगर सब्जेक्ट वर्ब है तो हमको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट को ढूंढना है। अगर सब्जेक्ट वर्ब कमी है तो ये वर्ब को ढूंढना है, सॉरी सब्जेक्ट को ढूंढना है। तो यहाँ पे क्यों मैं होम लगाया, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा। तो और एक क्वेश्चन करते हैं। तो समझ में आ रहा है। उसके बाद लिखिए, ये हमारा शायद थर्ड नंबर है लॉन्ग क्वेश्चंस का। आकाश इज द बॉय हु और whom, क्या होगा देखते हैं। आकाश इज द बॉय हु और whom met me last night. Akash is the boy who or whom met me last night had a dinner. डिनर लिख दीजिए ना, इतना हमको तो निकालना है सिर्फ हु और whom के बारे में। आकाश इज द बॉय हु और whom met me last night had a dinner। नहीं तो यहाँ पे दिखते हैं, माने मैं जैसे बोल रहा हूँ वर्ब और सब्जेक्ट का रिलेशन पहले बनाइए, क्योंकि अगर रिलेटिव रिलेशन बना है तो सब्जेक्ट वर्ब पहले दिखिए, उसके बाद आगे। अगर सब्जेक्ट वर्ब का काम खत्म है तो ऑब्जेक्ट को जाएंगे। तो सब्जेक्ट वर्ब है कि नहीं देना है। हाँ, और एक नंबर और द गर्ल्स, ध्यान देना अच्छे से। द गर्ल्स हु और whom we had selected in our the girls who or whom, यहाँ पे देखिए who लगेगा whom लगेगा। the girls who or whom we have selected in our team are playing there। नहीं, मैं यहाँ पे भार का एरर नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि हमको फोकस करना है हु और whom को, इसलिए चला जा रहा है। हाँ, एक एक करके जाएंगे जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे क्या ध्यान देना है, क्योंकि हम हु और whom को जा रहे हैं तो सब्जेक्ट और वर्ब, ज्यादा तो जाना नहीं है, यही बता देगा हमें हु लगाना है कि whom लगाना है, खत्म है ना। जल्दी जल्दी फिर कोई ऐसा पढ़िए जैसे दोबारा पढ़ना ना पड़े, मेरे कहने का मतलब ये है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हर बात पढ़ना पाप है, पढ़िए, लेकिन पढ़ने हिसाब से रटिए मत। तो ये भी वही है, पहले ऐसे क्वेश्चन दिए थे तो यहाँ पे अलग अलग वे में दे रहा, क्वेश्चन तो एक ही। जैसे मैं बोला सब जब में नाउन और प्रोनाउन अलग थोड़े ना है, नाउन प्रोनाउन एक ही है, हाँ, लेकिन नाम अलग है। बस बिल्कुल, जल्दी 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 कीजिए। हाँ, क्या निकालना हमको, सब्जेक्ट और वर्ब। तो यहाँ पे दिख दीजिए। हाँ, यहाँ पे हमको चाहिए पहले से। हाँ, लिखते रहिए आकाश इज, नहीं सब्जेक्ट वर्ब में लिया हमको, नहीं है कि नहीं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हम एक हद तक खत्म है, फिर दिखेगा कोई भार होगा, नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है, होगा तो प्रॉब्लम होगा ना। यहाँ पे मैड है ना, हाँ वर्ब है, तो सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। दिखते हैं और कुछ भार है क्या, लिख देते हैं। हाँ, हैड ए डिनर, नहीं क्या, इस हैड डिनर लास्ट नाइट, दिखते हैं। हाँ, हैड डिनर, हैड पास्ट टेंस है कि नहीं, क्या होगा, मैड मी लास्ट नाइट हैड डिनर। हाँ, या मैड मी हैड डिनर माने जो रात को मिला था वो डिनर किया, ये है। तो आकाश इज द बॉय हु मेड मी, तो ये क्या है,
मेड वर्ब है तो सब्जेक्ट कहिए। हाँ, तो हु मेड मी क्या होगा, आकाश इज द बॉय, हु मेड मी होगा, हु मेड मी होगा। हाँ, ध्यान दीजिए, 1 मिनट। हाँ, क्या होगा, तो यहाँ पे मेड है तो वर्ब कौन है, वर्ब तो हो गया, सब्जेक्ट कहाँ पे है, सब्जेक्ट मैं क्या बोला, सेंटेंस में सब्जेक्ट है तो वर्ब है, अगर नहीं है तो गलत है। सब्जेक्ट वर्ब अगर है तो एक ठीक, ऐसा नहीं बोलो कि सब्जेक्ट में एक ही सब्जेक्ट वर्ब होगा, और भी वर्ब हो सकता है, ये ढूंढना हमको। हाँ, है कि नहीं, आका ये कंफ्यूज नहीं कर रहा है तो। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ भी है। हाँ, हेड तो वर्ब कहाँ है, सब तो वर्ब हो गया, सब्जेक्ट कौन है ये भी दिखना है। तो आकाश इज द बॉय, ये भी सब्जेक्ट ढूंढ रहा है, ये भी सब्जेक्ट ढूंढ रहा है। तो क्या बोल रहे हैं, यहाँ भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, लेकिन ये कौन सी वर्ब है, ये मान वर्ब है, ये भी मैन वर्ब है, लेकिन अलग है, ये अलग है। क्या बोलेगा, बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर सेंटेंस में वर्ब है तो सब्जेक्ट चाहिए, अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब चाहिए, और ये दोनों हैं तो यहाँ पे सब्जेक्ट का काम खत्म, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ वर्ब है, सब्जेक्ट नहीं है ना, सब्जेक्ट भी होगा, ढूंढना पड़ेगा हमको, ध्यान है। बिल्कुल, यहाँ पे आकाश क्या है, ये जो मेड कौन क्या है, ये मेड वर्ब है, तो आकाश सब्जेक्ट है, तो हमको सब मिल गया, सब मिल गया ना। दिखते हैं, आकाश इज द बॉय। हाँ, तो क्या हुआ, आकाश इज द बॉय, हुम मेड में होगा, हु मेड में होगा, बिल्कुल। क्या बोल रहे हैं, आकाश इतने के, यहाँ पे आकाश कहाँ पे हुआ, आकाश इस तो चला गया है ना, यहाँ तो आकाश का काम खत्म, ईच के लिए आकाश चला गया है, तो कहाँ है, बिल्कुल यहाँ पे हु चलेगा, बिल्कुल नहीं। क्या होगा ये, हाँ, यहाँ पे आकाश इसके लिए तो आ चुका है ना, ये भाव सब्जेक्ट का काम खत्म, तो ये इसके लिए होगा, ये अलग हो गया, इसके लिए और सब्जेक्ट चाहिए, समझेगी नहीं। जितना तो सब्जेक्ट उतना भाव भी होना चाहिए ना, तो ये आकाश तो इसका काम खत्म कर चुका है ना, तो इसको हम कैसे यूज करेंगे, नहीं होगा ना। तो इसके लिए हमको एक सब्जेक्ट चाहिए, तो ये सब्जेक्ट कौन काम करेगा, बिल्कुल यहाँ पे काम करेगा हमारा हु। समझ में आएगी नहीं। तो ये अगर इसके साथ मिला मिला एक ही पर्सन है, लेकिन यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, जितना तो वर्ब होगा इतना तो सब्जेक्ट होना भी चाहिए। तो यहाँ पे आकाश तो इसके साथ चला गया है, तो ये फिर मैन वर्ब है ना। हाँ, तो क्या होगा ये, आकाश इज द बॉय हु मेड मी, कि हु मेड मी लास्ट नाइट हैड ए डिनर। तो यहाँ पे हुम होगा कि हु होगा, तो ये आकाश इसके साथ चला गया है, तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, एक सब्जेक्ट चाहिए। इसके लिए हमको हु नहीं चलेगी, हुम नहीं करके हुम करेंगे, हु करेंगे। तो यहाँ पे क्यों हुआ, समझ में आया कि नहीं, क्लियर। ये नंबर भी करो इस तरह का, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हुआ ना, तो ध्यान, कंफ्यूज होंगे तो फिर करेंगे, पढ़ेंगे क्या। लेकिन एग्जाम के पहले से कंफ्यूजन क्लियर भी होना चाहिए। हाँ वही ना, जल्दी जल्दी। जल्दी कीजिए। The girl who or whom we have selected in our team are playing now. ध्यान देते हैं, छोटा सा चीज है। बता देने से एग्जाम में कैसे होगा, बताना नहीं है ना, आप कीजिए, ट्राई कीजिए, क्या होगा। The girls who or whom we have selected in our team are playing now. Are playing लिख दिया, डबल हो गया playing, हाँ playing now, हाँ या playing दिया लिख देते हैं। हाँ बिल्कुल, पहले से बोलना चाहिए ना, you should have told me earlier। हाँ ये देखिए, क्या होगा ये, The girl who or whom we have selected in our team are playing there, क्या होगा, जल्दी जल्दी। ओके, जल्दी कीजिए। The girls who or whom we have selected in our team are playing there। तो क्या बोला हूं मैं, पहले क्या है, the girls। हाँ, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट के बारे में बोला गया है नहीं, तो यहाँ पे दिखते हैं, उसके पास अगर वर्ब नहीं है तो उसको जरा होल्ड में रखते हैं, बाद में ढूंढेंगे उसको। हाँ, बाद में लिखेंगे। तो we have नहीं, we have selected, यहाँ पे लिख लेना, we have selected नहीं, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट और वर्ब, ये एक्जुलरी वर्ब है, ये मैन वर्ब है, नहीं क्या। तो यहाँ पे काम खत्म, तो इसको जरा निकाल देते हैं। हाँ, we have selected, तो ये सब्जेक्ट काम खत्म। लेकिन यहाँ पे देखेंगे और भी कुछ वर्ब अगर होगा तो सब्जेक्ट काम खत्म नहीं हुआ है, अब भी है। हाँ,
इन आवर टीम, हाँ ये तो कोई मतलब नहीं है। इन आवर टीम क्या हो गया, एडवर्ब फ्रेश भी हो सकता है, फ्रेश भी हो गया ना प्रेपोजिशन के साथ। ये आवर टीम, आवर क्या एडजेक्टिव है, टीम कलेक्टिव नाउन है, लेकिन एक साथ मिलेगा तो क्या होगा, हाँ आर प्लेइंग है क्या बोला है, आर प्लेइंग, आर हो गया हमारा एक्सुअली वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब, हाँ आर प्लेइंग, क्या होगा, ध्यान देना, आर प्लेइंग दे दिया ना, आर प्लेइंग क्या हो गया, वर्ब दिया है ना, आर भी वर्ब है, प्लेइंग भी वर्ब है, ये एक्सुअली वर्ब है, ये मेन वर्ब है। यहाँ जैसे ये एक्सुअली वर्ब मेन वर्ब सब्जेक्ट भी है ना, यहाँ पे सब्जेक्ट भी दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आर प्लेइंग, यहाँ पे सब्जेक्ट कहाँ पे है, सब्जेक्ट का कमी है ना, कहाँ पे देखिए, द गर्ल्स हु वी हैव सिलेक्टेड इन आवर टीम आर, तो ये आर प्लेइंग कौन है, बिल्कुल द गर्ल्स, हाँ तो ये पार्ट प्ले कौन कर रहा है, गर्ल्स कर रहा है ना, दी गर्ल्स हु और whom we have selected in our team are playing now, हाँ whom we have क्या बोल रहा है, whom की who we have selected, whom we have selected क्या बोलेगा, तो गर्ल सब्जेक्ट हो गया, सब काम खत्म, ये भी काम खत्म, ये भी काम खत्म, whom we have selected, यहाँ पे होगा कि whom होगा, ओके सब्जेक्ट भी चला गया, सब्जेक्ट का काम, भार भी है, यहाँ पे देखो भार, यहाँ पे सब्जेक्ट चला गया, दी गर्ल्स कि गर्ल्स के बारे में देखो क्या है, नहीं दिया है, वी हैव सिलेक्टेड इसके लिए चला गया, इन आवर टीम है, आर प्लेइंग दिया, क्या होगा, द गर्ल्स हु वी हैव सिलेक्टेड, कि whom we have, द गर्ल whom we have selected, कौन सिलेक्ट किया है, गर्ल सिलेक्ट किया गया है, तो यहाँ पे क्यों whom हो गया, बिल्कुल समझ में आया। तो अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब एक साथ हैं तो काम खत्म, ऑब्जेक्ट का शुरू, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होता तो हु, समझे ना, अगर गर्ल्स नहीं होता तो यहाँ पे हम लगा हु लगाते, लेकिन है ना, तो सब्जेक्ट वर्ब का काम खत्म हो गया, उसके बाद हम चलेंगे वहाँ, समझ में आ रहा है, तो कहाँ पे हु लगाना है, कहाँ पे हुम लगाना है, तो अब हम पढ़ना है ना, जो पढ़ाया गया आप एक बार पढ़िए, डाउट होगा उसके बाद डॉक्टर इन क्लास करेंगे, लेकिन अगर एक बार नहीं पढ़े समझ में नहीं आएगा, तो हु कहाँ पे लगाएंगे, अगर समय सब्जेक्ट का काम करेगा तो हु, अगर सब पहले क्या करेंगे, पहले सेंटेंस को पढ़ेंगे, सब्जेक्ट वर्ब को ढूंढेंगे, अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब को ढूंढेंगे, और एक बार क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट पहले दे दिया है, यहाँ से जैसे दिखा पास में देखो नहीं है बात, तो हमको इसको जरा होल्ड में रखेंगे, दूसरे की चले जाएंगे, ये अगर चले वी हैव सिलेक्टेड चला गया, फिर भाव को ढूंढे, फिर सब्जेक्ट को ढूंढेंगे, निकलेगा ना, लास्ट से करने से भी चलेगा, फास्ट से करने से भी चलेगा, लेकिन वो क्या करना है, अगर सेंटेंस में हु और हुम का रिलेशन आया, सेंस आया, तो हम सब्जेक्ट भाव को ढूंढेंगे, सब्जेक्ट भाव को अगर ढूंढ लिए तो हमारा काम क्या होगा, सब्जेक्ट भाव अगर है तो सब्जेक्ट काम खत्म, हमारा काम होगा ऑब्जेक्ट, हाँ तो यहाँ पे क्यों हुआ समझ में आया कि नहीं, हुआ कि हुम हुआ, हाँ यहाँ पे हुम हुआ, द गर्ल्स whom we have selected in our team are playing there, क्लियर, डाउट नहीं, तो हम अब पढ़िए, कल हम उसके ऊपर एक प्रैक्टिस सेशन रखेंगे, उसके बाद फिर क्विजर दैट को जाएंगे और एक ईजर वेरी गुड, लेकिन वो खत्म नहीं होने से आगे जाना बेकार है, ओके देन, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।